गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। टुडे वी वांट टू डिस्कस अबाउट द हाफ-वो प्रिंसिपल्स। ओके, और हाफ-वो प्रिंसिपल से पहले इससे पूर्व में अपने एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में जानकारी ली थी और डिफरेंट टाइप ऑफ मॉडल्स अबाउट द एटॉमिक स्ट्रक्चर्स जो कि भिन्न भिन्न प्रकार के वैज्ञानिकों द्वारा दिया गया था, जैसे बोर मॉडल्स, सोमरफेल्ड मॉडल्स, जे थॉमसन मॉडल्स। ओके, इसके बाद में हमने अध्ययन किया था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अर्थात इलेक्ट्रॉन के भरने की जो व्यवस्था होती है, अर्थात एटम में न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। ओके, तो वो कहाँ पर उपस्थित होते हैं, तो उसके लिए हमने ऑर्बिट और ऑर्बिटल्स का भी अध्ययन किया था। ओके, इसके बाद में हमने क्वांटम नंबर्स के बारे में जानकारी दी थी, लेकिन अब यहाँ पर अपन जो पढ़ने जा रहे हैं, जो कि अपने आप में एक महत्वपूर्ण टॉपिक से, उसको हम बोलते हैं हाफ-वो प्रिंसिपल। हाफ-वो प्रिंसिपल। ओके, हाफ-वो प्रिंसिपल। प्यारे बच्चों, ये इम्पोर्टेंट नेम होता है, अर्थात हाफ-वो प्रिंसिपल के अनुसार किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन को भरने का जो क्रम होता है, अर्थात इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा से उच्च ऊर्जा की ओर भरे जाते हैं, अर्थात निम्न स्तर से उच्च ऊर्जा की ओर इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। ये हाफ-वो सिद्धांत द्वारा बताया गया है। और हाफ-वो प्रिंसिपल केवल एक नियम नहीं है, अपितु ये 3 नियम से मिलकर बना होता है। पहला, पाउली's एक्सक्लूजन। पाउली's एक्सक्लूजन अर्थात पाउली का अपवर्जन नियम। दैट्स राइट। सेकंड, Hund's मल्टीप्लाइसिटी, हुंड के बहुलकता का नियम। थर्ड, है n+n। इस प्रकार किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए तीनों प्रकार के जो नियम हैं, ये क्या है, इंपॉर्टेंट है। ओके, पाउली's अपवर्जन नियम। पाउली's अपवर्जन नियम इस सिद्धांत के अनुसार किसी भी परमाणु में उपस्थित 2 इलेक्ट्रॉन्स के लिए चारों क्वांटम संख्याओं का मान समान नहीं हो सकता है। ये पाउली के नियमानुसार बताया गया है, सन 1925 में पाउली द्वारा बताया गया था। और हो भी नहीं सकता मित्रों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स, जब हम इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते हैं तो 1-1 करके बढ़ते हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। इस प्रकार 2 इलेक्ट्रॉन्स के लिए चारों क्वांटम संख्याओं का मान कभी भी सेम नहीं हो सकता। सेकंड, Hund's मल्टीप्लाइसिटी अर्थात हुंड के बहुलकता का नियम। दैट्स राइट। अब इस नियमानुसार समान ऊर्जा वाले जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो पहले एक एक करके इलेक्ट्रॉन भरा जाता है, उसके बाद में फिर विपरीत चक्कर वाला इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा, अर्थात पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा, उसके बाद में विपरीत चक्कर वाला इलेक्ट्रॉन उस कक्षक में भरा जाएगा। यह है हुंड के नियमानुसार या हुंड का बहुलकता का नियम कहलाता है। अब इसको एक सिंपल एग्जांपल से अपन समझते हैं। प्यारे बच्चों, समझने की कोशिश कीजिए। मैं यहाँ पे सिंपल एग्जांपल लूंगा, जैसे C6 के में यहाँ पे
दो एग्जांपल्स होगा। उसमें एक जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वो हुंड के नियम का पालन नहीं करेगा, दूसरा जो होगा हुंड के नियम का पालन करेगा। ओके, जैसा कि 1s2 2s2 2p2। ओके, 1s2 2s2 2p2। ओके, अब यहाँ पर देखते हैं जैसा कि 1s2 2s2 2p अतः px py pz। ओके, अब इसी तरह से नीचे वाले के लिए लिखते हैं 1s2 2s2 px py pz। अब यहाँ पर मित्रों ध्यान देना, यहाँ पर जैसा कि 2p2 है तो हमने क्या किया, दोनों इलेक्ट्रॉन्स को इसमें भर दिया, और यहाँ पर भी क्या है, दो इलेक्ट्रॉन्स है लेकिन इनको अपन ने क्या किया, 1 1 करके भरा। अब यहाँ पर प्यारे मित्रों देखिए, उनके नियमानुसार पहले हम क्या करेंगे, एक एक इलेक्ट्रॉन भरेंगे। ओके, फिर उसके बाद में अपोजिट डायरेक्शन वाला भरेंगे। तो यहाँ पे हमने दोनों इलेक्ट्रॉन क्या किया, एक साथ भर दिया, दैट इज रॉन्ग। यहाँ पर अपन ने 1 1 भरा, दैट इज राइट। अर्थात ये C6 का नीचे वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ये हुंड के नियम का पालन कर रहा है। इसी प्रकार नेक्स्ट लेते हैं अपन O8 F9 1s2 2s2 2p5। ओके, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p5। इसी तरह F9 1s2 2s2 सॉरी 2p4 आएगा, 2p5। ओके, अब यहाँ पर अपन देखते हैं कि ब्लॉक्स में 1s 2s P के लिए 1 2 3 है ना, Px Py Pz। अर्थात यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है। तो पहले 1 2 3 एंड 4, दैट इज राइट। ओके, इसी तरह से यहाँ पे देखिएगा 1s2 2s2 एंड 2p5 Px Py Pz। अर्थात 1 2 3 4 एंड 5, दैट इज राइट। इस प्रकार उनके नियमानुसार इलेक्ट्रॉन पहले एक एक करके भरे जाएंगे, फिर अपोजिट वाला इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा। ये कलाकार का बहुलता का नियम। ओके, नेक्स्ट n प्लस l। ओके, n प्लस l अर्थात इस सिद्धांत को हाफ को दोहरा दिया गया था। अर्थात इस नियमानुसार जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा जाता है तो जैसे हम एक एक करके इलेक्ट्रॉन भरते हैं तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन उस सब सेल में जाएगा जिसके लिए n प्लस l का मान क्या होगा, कम होगा। ओके, फर्स्ट कंडीशन। सेकंड, फर्स्ट कंडीशन जिसके लिए n प्लस l का मान क्या होगा, कम होगा। सेकंड कंडीशन, अगर जब हम एक एक करके इलेक्ट्रॉन भरेंगे और n प्लस l का मान जब 2 सब सेल उपस्थित होती है, अगर उनके लिए सेम आया तो इलेक्ट्रॉन पहले उस सब सेल में जाएगा जिसके लिए n का मान कम होगा। ओके, जैसा कि देखिए 4s एंड 3d, 4s एंड 3d। ओके, अब यहाँ पे 4s के लिए n प्लस l का मान देखेगा, n का मान यहाँ क्या है 4 और l का मान इसके लिए क्या होता है 0।
कितना हो गया 4। 3D के लिए देखेगा n का मान 3, d के लिए कितना है 2 अतः 5। We know that according to n plus l, पहली जो कंडीशन है n plus l का मान जिसके लिए कम होगा उसमें इलेक्ट्रॉन जाएगा, अर्थात यहाँ पे इलेक्ट्रॉन किसमें जाएगा 4s में, क्योंकि इसके लिए यहाँ पे जो वैल्यू मिली वो क्या है 4, सेकंड क्या है 5, जो कि n plus l का मान ज्यादा है। ओके, नेक्स्ट में देखते हैं अपन 4p एंड 3d। अब 4p के लिए n plus l का मान देखेगा 4 + 1 = 5। ओके, 3d के लिए देखेगा 3 + 2 5। अब सेकंड कंडीशन ये कहती है कि अगर n plus l का मान दोनों के लिए क्या है सेम है, तो इलेक्ट्रॉन सबसे पहले उस सबसेल में जाएगा जिसके लिए n का मान क्या होगा कम होगा, अर्थात इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा 3d में जाएगा। एम आई राइट? तो प्यारे बच्चों ये हो गया हाफ प्रिंसिपल। एक 5 नंबर्स का क्वेश्चन आता है तो इसको जरूर याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट है कि अपन जो डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अर्थात इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। हमने अभी यहाँ पे हाफ प्रिंसिपल पढ़ा है और हाफ प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग अपन को 3 नियम डिस्कस किए, अर्थात हमने कितने 3 टाइप्स ऑफ नियम क्या के डिस्कस किए। इसमें पाउली का पुर्जा नियम है, उनका भोल्टा का नियम है और n plus l का नियम है। इसके अकॉर्डिंग अपन किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। ओके, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अपन नेक्स्ट टाइम पर पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही बहुत है। थैंक यू वेरी मच।